अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 504 इसेंशियल वर्ड्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो प्रीवियसली 2 वोकैबुलरीज करवाई हैं, उम्मीद है कि आपने उनको समझा होगा, उन पे काम भी किया होगा, क्योंकि मैंने उर्दू और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी मैंने आपको बताए। तो आज हम अपनी वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स के साथ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला लफ्ज है जेलस। इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? जेलस, और इसकी स्पेलिंग्स हैं JEALOUS, JEALOUS। इसे कैसे स्पेलिंग इसके करते हैं? JEALOUS। और व्यूअर्स, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है एडजेक्टिव। अब हम इसके मीनिंग्स की तरफ आते हैं। इसके इंग्लिश में मीनिंग्स हैं अफ्रेड दैट द वन यू लव माइट प्रेफर समवन एल्स, कि अगर आपको किसी इंसान से प्यार है, मोहब्बत है, तो आपके दिल में एक डर और खौफ सा बैठ जाता है कि कहीं ये बंदा किसी दूसरे को प्रेफर ना करे, किसी दूसरे को अपनी लाइफ में न ले। एक मीनिंग इसका ये होता है, और दूसरा ये है वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज, कि ये ख्वाहिश रखना, ये दिल में ख्वाहिश रखना कि अगर किसी दूसरे के पास कोई चीज है तो वो चीज मेरे पास भी होनी चाहिए। और इसे उर्दू में हम इसे कहते हैं जेलस। के मीनिंग, जेलस को हम इस तरह यूज करते हैं कि हसद करना। अगर किसी दूसरे बंदे के पास कोई चीज है तो हमारे दिल में ख्वाहिश होना कि हमारे पास भी ये चीज हो। तो नाउ वी कम टूवर्ड्स इट्स सेंटेंसेस। तो जेलस का पहला जो जुमला है वो हम बनाएंगे, अ डिटेक्टिव वाज हायर्ड बाय द जेलस विडो टू फाइंड द बॉयफ्रेंड हु हैड अबैंडन्ड हर। तो इसका पहला जुमला ये है कि एक डिटेक्टिव के मीनिंग होते हैं अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को वाज हायर्ड का मतलब है उसे किराए पे लिया गया, उसे हायर किया गया बाय अ जेलस विडो, कि एक डिटेक्टिव को, समझ ले एक जासूस को विडो ने हायर किया ताकि टू फाइंड द बॉयफ्रेंड हु हैड अबैंडन्ड हर, कि वो अपने उस बॉयफ्रेंड को ढूंढ सके जिसने इसे छोड़ दिया। हमने पिछली वोकैबुलरी में अबैंडन पढ़ा था, और इसके मीनिंग थे कि गिव अप, कोई चीज छोड़ देना, क्विट करना, फॉरसेक करना और रिनाउंस करना। तो विडो ने एक डिटेक्टिव को हायर किया और उसकी ये जिम्मेदारी लगाई कि तुम मेरे उस बॉयफ्रेंड को ढूंढो जिसने मुझे छोड़ दिया है। हु हैड अबैंडन्ड हर, यानी हु हैड लेफ्ट हर, हु क्विट हर। तो अब हम इसके दूसरे जुमले की तरफ आते हैं। Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him. मेरे पड़ोसी ने अभी नई कार खरीदी है तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे दिल में हसद नहीं है, ये जेलसी नहीं है कि मैं इन्वियस नहीं हूँ उसके साथ कि मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। अब तीसरा जुमला है बीइंग जेलस मोना। मोना को हमने यहाँ रेड लाइन से अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर नाउन हो, किसी खास आदमी का नाम हो, तो उसे हम ऑलवेज वी शो दैट पर्टिकुलर person or thing with a capital letter. Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of cheerleaders. के मोना के अंदर जेलसी है, हसद है, तो वो नहीं चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो बाकी लड़कियों के साथ या बाकी मेंबर्स के साथ डांस करे। और चीयर लीडर्स के मीनिंग होते हैं पार्टिसिपेंट्स या गर्ल्स और बॉयज हु चीयर्स देयर टीम ऑन अ स्पोर्ट इवेंट, कि वो पार्टिसिपेंट्स जो किसी गेम के दौरान, मैच के दौरान अपनी पार्टी को या अपनी टीम को बकअप करते हैं। ठीक है, अब हम इसके ये जो लफ्ज जेलस है, अब हम इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं।
synonyms are those words which give us same meanings. Although there is a difference of wording का difference होता है, लेकिन meanings जो है ये सारे एक जैसे देते हैं। तो jealous का एक synonym है envious, covetous, desirous, grudging, not satisfied। एनवियस का भी मतलब होता है कि इंसान के अंदर एक लस्ट होती है, एक ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ये चीज हो, ये चीज हो और ये चीज हो। फिर कोविटस का मतलब भी यही होता है कि इंसान के अंदर मजीद चीज चाहने के लिए, किसी चीज की पोजीशन के लिए बंदे बेचैन होते हैं, कोविटस उसे बोलते हैं। डिजायरस का मतलब भी होता है कि वेरी कीन, फुल हार्टेडली जब हम किसी चीज को चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारी ख्वाहिश होती है उसे डिजायरस बोलते हैं। ग्रजिंग भी एक मीनिंग देता है कि लालच और हसद के साथ हम किसी चीज की ख्वाहिश करें। नॉट सेटिस्फाइड है कि हमारे पास जो कुछ है हम उस पर मुतमईन नहीं होते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए नॉट सेटिस्फाइड इसका एक सिनोनिम है। अब एंटोनिम का मतलब होता है कि वो लफ्ज जो हमें इसके मुतजाद मीनिंग देते हैं। इसका पहला है एडमायरिंग, यानी तारीफ करने वाला। वो बंदा जिसको हम अपनी कोई चीज दिखाते हैं तो वो उससे खुश होता है, उसके दिल में एक लस्ट या जेलसी हमारे लिए नहीं पैदा होती। फिर है प्राउड, जाहिर है हमारी कोई चीज देख के, हमारी सक्सेस देख के जो खुश होता है, प्राउड होता है, फख्र महसूस करता है, हमें भी उसकी बातों से खुशी होती है, तो उसे हम बोलते हैं प्राउड। वेलकम भी इसी सेंस में है और सेटिस्फाइड भी इसी सेंस में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की वोकैबुलरी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी रिकैप की तरफ जाती हूँ। तो हमारी आज की वोकैबुलरी का लफ्ज है जेलस। इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है एडजेक्टिव और इसे हम पढ़ते हैं JEALOUS और इसकी मीनिंग है अफ्रेड दैट द वन यू लव might prefer someone else, wanting what someone else। ये हमें दो मीनिंग्स देते हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो शायद किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में न ले आए, या हमें ये जो दुनियावी चीजें होती हैं इनके हासिल करने की जब ख्वाहिश होती है। तो इसका पहला सेंटेंस है अ डिटेक्टिव वाज हायर्ड बाय द जेलस विडो टू फाइंड द बॉयफ्रेंड हु हैड अबैंडन्ड हर। सेकेंड है although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him। Third है being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of cheerleaders। इसके सिनोनिम है envious, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं envious। सेकेंड है covetous, इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं covetous। desiring, grudging, not satisfied। और इसका एंटोनिम है admiring, proud, welcome, satisfied। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी आज की वोकैबुलरी पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वोकैबुलरी आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।